जी नमस्ते सत श्री अकाल टीवी पंजाब वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज़ादी के 75वें जड़ा हैगा साल के चलते आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस मनाउण विच चंडीगढ़ प्रशासन भी पूरे तरीके नाल रुझिया होया। अगर गल चंडीगढ़ की की जाए तो वक्-वक् थावां दे उत्ते एडमिनिस्ट्रेशन वालों कई तरीके दे जड़ा हैगा वो प्रोग्राम उलीके गए ने अते उन्हां नूं करवाया जा रहा। लेकिन गल जिस जगह आपां खड़े हैं उस दी करिए तां ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह, बड़ी ही अहम जगह चंडीगढ़ के लिए यह हैगा ली काबुरजीए सेंटर, जिथों बैठ के ली काबुरजीए ने जिहड़ा हैगा वो चंडीगढ़ का डिज़ाइन किया सी, यानी कि चीफ आर्कीटैक्ट का दफ्तर हुंदा सी। अते इसे ली काबुरजीए सेंटर दे विच जिहड़ा हैगा अज वीविंग वर्कशॉप जिहड़ी टैपेस्ट्री दी हैगी है उसका आयोजन आज़ादी के 75वें महा अमृतसव के तहत किया गया। उसे वर्कशॉप अते उसे ली काबुरजीए सेंटर के विच अज तुहानूं टीवी पंजाब लैके चलदा है। आओ चलिए। दा 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश दे विच हर सूबे वालों पूरे जोर शोर नाल मनाया जा रहा है अते चंडीगढ़ शहर भी इस तो अछूता नहीं। चंडीगढ़ विच भी वक्-वक् थावां उत्ते प्रशासन वालों वक्-वक् कला प्रदर्शनियां अते वक्-वक् आर्ट वर्कशॉपां दा आयोजन किया गया। चंडीगढ़ के ली काबुरजीए सेंटर विखे टैपेस्ट्री वीविंग की प्रदर्शनी अते वर्कशॉप लोकां अते विद्यार्थियों लई खिच दा केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इत्थे पुराने कारपेटां की पछाण किवें कीती जावे अते उस नूं रीस्टोर किवें कीता जावे ये सब बखूबी विखाया जा रहा है। माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल एक अजिही तकनीक है जिस दे राहीं हैरीटेज कला नूं बेहतर तरीके नाल जाणिया जा सकदा है अते इस कला प्रदर्शनी दे विच सब तो वड्डा योगदान दे रही है कंजर्व भाव फोरम, जिसने टैपेस्ट्री रिस्टोरेशन के काम नूं अंजाम दिंदे होए अपनी वक्री पछाण खड़ी की है अते पंजाब विधान सभा अते राष्ट्रपति भवन विच भी अपनी कला राहीं उन्हां नूं होर बेहतर बनाया है। ये आखना सी कंजर्व भाव फोरम दी डायरैक्टर दा। जी नमस्ते सत श्री अकाल टीवी पंजाब वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गल अगर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की की जाए तो वह भारत सरकार के दिशा निर्देशों हेठ जिहड़ा हैगा हर सूबे वालों हर शहर वालों पूरे तरीके नाल मनाया जा रहा है। गल अगर यूनियन टैरेटरी यानी चंडीगढ़ की की जाए जिहड़ा कि पंजाब अते हरियाणा वर्गे दोवें ही सूबे की राजधानी भी है, उत्थे भी जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों 75वां आज़ादी का महा अमृतसव मनाया जा रहा है। तो उस दे तहत कई तरीके के वर्कशॉप अते कला प्रदर्शनियां तो अलावा कई होर चीज़ां भी अरेंज कीतियां जा रही ने। लिहाजा अज असीं पहुंचे हैं ला काबुरजीए सेंटर जिहड़ा हैगा उत्थे टैपेस्ट्री की एक वर्कशॉप जिहड़ी है लगाई गई है अते इस वर्कशॉप दे विच जिहड़ा हैगा वो कंजर्व भाव फोरम जिहड़ी है वो अपना बड़ा रोल अदा करती है, अपना अहम योगदान दिंदी है। उस फोरम के जिहड़े डायरैक्टर ने शिखा बंसल जी वो साडे नाल ने, असीं उन्हां नाल गलबात करते हुए जाणांगे कि आखिर किस तरीके नाल जिहड़ा हैगा लुप्त हुंदी कलाकारी नूं बचाउण दी कोशिश की जा रही है अते उस नूं अगे वधाउण दे लई किस तरीके दे उपराले किए जा रहे हैं। शिखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पंजाब पे। शिखा जी हम जानना चाहेंगे कि आपकी फोरम जो है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके की कला के लिए खास तौर पर काम करती है। सर हम लोग हेरिटेज कंजर्वेटर्स हैं। 2009 में हमने ये अपना कंपनी को इनिशिएट किया था। हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जो इस तरीके से कंजर्वेशन का काम करती हैं। 4 साल पहले हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था चंडीगढ़ विधानसभा और हाई कोर्ट की टेपेस्ट्रीज को कंजर्व करने का। एक सैम्पल प्रोजेक्ट हमने उनके लिए किया, 2 टेपेस्ट्रीज हाई कोर्ट की उन्होंने हमसे कंजर्व कराई और काम जब उन्हें समझ में आया कि इतनी मेहनत है और हमें इसको बचाना है, तो खुद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर सर ने और चंडीगढ़ टूरिज्म ने इस पर इनिशिएटिव लिया और इसको बड़े लेवल पे ले जाने का सोचा। फिर हमें असेंबली हॉल की टेपेस्ट्रीज को कंजर्व करने का मौका मिला। 22 फीट लंबी टेपेस्ट्री सच्ची सर हमने कैसे कंजर्व करी। 22 मीटर लंबी टेपेस्ट्री को पकड़ना और कारीगरों के साथ उसको साथ काम करना। तो जब इसको कर रहे थे तभी एक ख्याल आया था कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा प्रोग्राम, तो हम कैसे उसको अपने लोगों तक पहुंचाएं। अब एक चंडीगढ़ कोई अर्बन सिटी तो है नहीं, चंडीगढ़ एक हेरिटेज सिटी है, लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर हेरिटेज कहाँ है। तो ये बताने के लिए कि यहाँ के कण कण में हेरिटेज है और कैसे काबुरजीए ने सिर्फ आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं किया था, कैसे एक एक आर्किटेक्चर की चीज़ों को अपने सामान में भी लेकर आए थे। जैसे टेपेस्ट्रीज में लेकर आए और उनकी आर्ट वर्क्स हैं वहाँ पर, उसमें लेकर आए। तो फिर जब उसको कंजर्व किया तो उसी को बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमने ये वर्कशॉप किया है। सुना है कि आपने राष्ट्रपति भवन जो है
उसके छत के लिए भी बड़े तरीके से काम किया। वो किस तरीके की कला थी और बाकी प्रदेशों के लिए भी आपने कैसा काम किया? सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ने 1935 में कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जब राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। राष्ट्रपति भवन के दो निर्माण के हिस्से हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। दोनों ऑफिसेज हैं। उनकी सीलिंग में इन कैनवस पेंटिंग्स को पेस्ट किया गया था, लेकिन समय के साथ जैसे हर चीज़ की एक उम्र होती है, वो ख़राब होने लगी। तो जब वो ख़राब हो रही थी तब उन्होंने उसको कंज़र्व कराने का सोचा था, और ये अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट तो था ही हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी था, क्योंकि जब सीलिंग पर कोई चीज़ चिपका दी जाती है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आके उसको कंजर्वेशन करना ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए। बहरहाल शुक्रिया शिखा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और हम ये भी चलते-चलते जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें टैपेस्ट्री को लेकर क्या रुझान है और किस तरीके से आपकी फ़ॉर्म जो है उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है? सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इसको इतना इंटरेस्टिंगली लेंगे, इतना अच्छे से इसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बल्कि कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि मैम हमें इसको फुल टाइम सीखना है। हम चाहते हैं कि हम इसे सीखें और अपने इस कला को आगे लेके जाएं। तो क्या इसके लिए किसी तरीके की स्पेशल पढ़ाई करनी होती है या कोई कोर्स इत्यादि होता है? दिल्ली में एक कॉलेज है, वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया में इकलौता कॉलेज है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट। वो कंजर्वेशन की पढ़ाई कराता है, और उसमें ही हमारे को सीखने को मिला कि कैसे हम अपनी पुरानी कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। दरअसल जिस ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੈਪੈਸਟਰੀ ਵੀਵਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਸੈਂਟਰ। ਉਹ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟੈਪੈਸਟਰੀ ਵੀਵਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਪੈਸਟਰੀ ਵੀਵਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ योगदान दे रही है। ये आखना से इत्थे पुजे बच्चों का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ न्यू सीखने को मिला। हमारी जो डेली लाइफ में हम काफ़ी ऐसे पेन स्केल से वर्क करते हैं, ऐसे थ्रेड वगैरह यूज़ करना हमारे लिए ऐसा यूजुअल है नहीं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। काफ़ी माइक्रोस्कोप चीज़ में काफ़ी चीज़ें ऐसा क्लोज से देखने को मिला, जो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था हमारा, तो काफ़ी सही था। काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आधा ही हम सीख पाए हैं एंड अभी आधा दिन रहता भी है, इसमें भी काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। अभी हमने माइक्रोस्कोपिंग सर ने लेक्चर दिया था इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे उस पर, तो काफ़ी कुछ हम सीख भी रहे हैं कि वो इंट्रिकेट सी डिटेल्स होती कैसे है। हमने जो वीविंग हमने प्रैक्टिस की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो नीचे जाती है वो कॉटन की थ्रेड्स जा रही है, देन उस पर वुल की हम वीविंग कर रहे थे, ऑल्टरनेटली वो जाती रहती है। उसके थ्रू फिर हमने प्रैक्टिस किया उस पर, एंड देन फिर आगे में नॉट बनता है, वो सब हमने सीखा। वो हमें पता नहीं था कि ये हैंडमेड जो होती है वो ऐसे बनती होगी, तो ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। सी आर्किटेक्चर में भी एक तरीके से एक आर्टिस्टिक है, और हम आर्टिस्टिक जो भी होते हैं वो हर चीज़ में घुसना पसंद करते हैं, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा जानना, उसके बारे में जानना। जैसे आज टेपेस्ट्री की हमारी वर्कशॉप थी और हमने उसके बारे में जाना कि कितना मतलब कितने हिस्टोरिकली कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, और एक तरीके से जो भी हमारे यहाँ पे आसपास हैं चीज़ें उन सब के बारे में हमने जानना, काफ़ी वो चीज़ बहुत हमारे लिए वो था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मतलब हम लोग के पास ऐसे यूजुअली कहाँ होता है माइक्रोस्कोप, और जैसे ही हमारे हाथ में हम चीज़ों को देखने लगे, हमने सर ने जो दिया था कारपेट, उसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें, हमने अपने कपड़े देखे, हमने बालों को देखा एज ए फाइबर का एग्जाम्पल, हमने मतलब बहुत चीज़ें देखा। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम जैसे वूल या कॉटन कपड़े तो यूज़ करते हैं, बट आज पहली बार उनको डिटेल में देखा है कि उनके कैसे फाइबर्स, कैसे स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े होते हैं, कैसे उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, रिस्टोरेशन होती है।
तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, कपड़ों के बारे में जानने को भी मिला हमें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी अंदर सब कर रहे हैं, वीविंग ट्राई कर रहे हैं आपस में। ਦਰਅਸਲ ਟੈਪੈਸਟਰੀ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਪੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਪੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵ ਭਾਵ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਨਾਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मैंने अपनी पढ़ाई जो कि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से न्यू दिल्ली से, और वहीं से हमने पीएचडी की। मेरी जो पीएचडी है वो कारपेट पे ही है, कारपेट के हिस्ट्री पे है, कारपेट के मटेरियल्स जो पुराने टाइम में यूज हुए हैं उसके रंग, उसके फाइबर्स उस पे है, और उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं उस पे है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो कारीगरों के साथ रहा है, मैंने कोशिश की जो ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट हैं कारपेट बनाने वाले और कारपेट को रिस्टोर करने वाले, उनके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये कलाएं भी अब हाथ से बुनने की कलाएं भी ख़त्म हो रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको रिवाइव करें, हम आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करें, उनको मौका दें। तो हम पिछले करीब 7 सालों से मैं इन आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि इनसे मैं भी सीखूं कारपेट कैसे वीव करते हैं और ट्रेडिशनली कैसे इसको रिस्टोर करते हैं। तो ये भी जो भी हमारे से यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए हैं, कारीगर आए हुए हैं, इन सबको मैं पिछले 7 सालों से जानता हूँ, 7 सालों के साथ इनसे काम कर रहा हूँ, और वो ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि कारपेट को प्रिजर्व किया जाए। या जो बच्चे हैं ये बेसिकली बी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर एमए के सेकेंड ईयर में है, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट जोन है। ये जो वर्कशॉप है ये बिल्कुल अलग है जो ये स्टडी कर रहे थे, तो इनको मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ये नए चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हाथों से प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर इंजॉइंग द वर्कशॉप। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਵੀਵਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰੰਗਾਰੰਗ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਚੀਨ ਗਾਇਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਪੀਅਰ ਜੌਨਰੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀ ਕਾਰਬੁਰਜੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।